हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। क्विकली चार्ट्स पे चलते हैं, लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा हुआ है आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम का। राइट नाउ जिसकी क्लोजिंग है वो काफी नेगेटिव आई हुई है। कल हमने क्या डिस्कस किया था, ये कल का ट्रेडिंग रेंज है यहाँ तक का, और ये सेकेंड हाफ में इसने एक कंसोलिडेशन रेंज बना के गया हुआ था। ये करीब करीब 52,150 से 51,900 का लेवल हमने डिस्कस किया था। प्राइस अगर गैप ओपन होकर इसको ऊपर के साइड क्रॉस करता है, ये जो लेवल्स है, तो आपको एक कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है इस कैंडल पे। हमने भी ट्रेड यहाँ पे लिया, एक स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली हिट हुआ था, तो एक ऐसा आपका मॉर्निंग में हिट हुआ होगा, आपने अगर लिया होगा तो 100 पॉइंट के करीब करीब। उसके बाद सेकंड हाफ में जब इसने ये लेवल ब्रेक किया है सेकंड टाइम नीचे के साइड, तो आपको बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि ये जो एक लेवल था ना, ये एक रिजेक्शन लेवल था। प्राइस ऊपर गया, ये एक कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये जो नीचे का साइड लेवल था, हमने क्या डिस्कस किया था, 51,900 अगर ये ब्रीच करता है तो आपको यहाँ पे नीचे के साइड पे एक फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका 51,700, फिर 51,500 के आसपास। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। आइए कल की डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं, और अब ये लाइंस हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। राइट नाउ ये जो एक ट्रेंड बना के बैठा हुआ है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे एक चैनल लगा दूं तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यस, ये रहा आपका ये चैनल, जिसको अब ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे, एक घंटे का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ऊपर से एक इन्वर्टेड फ्लैग पोल पैटर्न बना चुका है इस तरीके से। ये एक पोल है और यहाँ पे इसका ये एक फ्लैग बन चुका है ऑलरेडी। तो इसका जो ब्रेकडाउन होता है ना, वो तो बहुत ही भयंकर होता है। वो अगर ब्रेक होता है तो मुझे तो 50,000 भी 2 3 4 दिन के अंदर अंदर ही दिख रहे हैं, अगर ये वाकई में इस चैनल को फॉलो करता है। लेकिन वही है ना कि अगर इतना ऑब्वियस पैटर्न इंडेक्स जैसा चीज फॉलो करने लग गया ना, तो यहाँ पे सबको पता है, सब यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका चैनल इतना प्रॉपरली फॉलो होने वाला है। क्या करेगा ये, आपको ट्रैप करेगा पहले, हो सकता है चैनल को नीचे ब्रीच करे, उसके बाद फिर ये 2 4 5 घंटे बाद ये फिर ऊपर आके वापस से इस साइड के आसपास कहीं ना कहीं 2 4 दिन में वीकली क्लोजिंग आपको देखने को मिले। हो सकता है इस वीक, हो सकता है अगले वीक। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लग रहा बहुत बड़ा फॉल यहाँ से आने वाला है, लेकिन स्टिल कल के लिए मार्केट डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में बेरिश दिख रही है। इसको अगर हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देख लें कल के लिए एग्जैक्टली, तो आपको लेवल आपके सामने दो है। एक मिनट, ये रहा आपका चार्ट क्लियर कट। और आपको जो पीछे से लेवल्स है ना, वो यहाँ पे थे 51,133 के आसपास। तो आइडिया इज वेरी सिंपल। कल अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं, 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो कल अगर इस लेवल्स को ये ब्रीच करता है ना कंसोलिडेशन करने के बाद, फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में, तो एक आपको फ्रेश ट्रेड देखने को मिलेगा। करीब करीब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट्स से कि 200 पॉइंट या 250 पॉइंट लेके इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेड होगा कल के लिए। 2 3 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, उसके बाद ब्रेक करे, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑब्वियस सा ट्रेड बन जाएगा कि यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है, इसके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो एक बार सबका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा, तो यहाँ से चेन रिएक्शन डेवलप होना स्टार्ट होगा और ये करीब करीब नीचे आने की कोशिश करेगा। 200 300 400 पॉइंट भी आ सकता है। तो जिस अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, उस अकॉर्डिंग अपना टारगेट रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा बैंक निफ्टी का फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि कल ये किसी भी ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप ओपन हो जाए। प्राइस अगर गैप ओपन हो गया ना, तो यहाँ पे फिर कुछ खास ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि गैप ओपन होने के बाद ये क्या करेगा, पहले झटके से फर्स्ट हाफ में नीचे आ जाएगा, इमीडिएटली यहाँ पे लोगों की सेलिंग आएगी। उसके बाद फिर हो सकता है इस तरीके का कहीं आपको कैंडल देखने को मिले साइडवेज टाइप का। ठीक है, तो गैप अप के केस में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग, जैसे कि 51,500 का जो कॉल और पुट है ना, वो आप लोग शॉर्ट करके रख सकते हैं दोनों साइड से। हेज बना के जिसको आप बोलते हो, वो कर सकते हैं। 51,500 का स्ट्रैडल्स स्ट्रैंगल और फिर यहाँ पे आयरन फ्लाई बटरफ्लाई, इस तरीके का जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ऑप्शन सेलिंग की, वो आप प्लान करेंगे अगर ये गैप ओपन होता है तो। बिकॉज मैं ये यहाँ पे नहीं बोल सकता कि अगर ये गैप ओपन होगा तो यहाँ से फिर एक लंबी रैली आ सकती है, आने को जैसे ये आया था वैसे आ भी सकती है, लेकिन अगर वापस से यहाँ से आ गया तो बहुत ही ऑब्वियस पैटर्न होगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट बैक ऑफ द माइंड में लोगों को ये वाला चार्ट बना हुआ है, तो लोग यहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं कि यहाँ से अगर रैली आएगा तो हम मिस नहीं करेंगे। पिछली बार सबका रैली ये मिस हुआ है, इतनी बड़ी रैली जो आई थी। मार्केट को अगर सबको पैसे नहीं देने इतने आसानी से, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे हर एक पर्सन ट्रेड लेके बैठा हुआ है, मार्केट उसका उल्टा करता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे अगर सबको पता है पीछे ये रैली आ चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से तो भागेगा नहीं, इतना तो मुझे श्योर है। तो यहाँ पे आप
ट्रैप होने के बजाय यहाँ पे साइडवेज मार्केट का प्लान करेंगे। गैप अप के केस में, फ्लैट के केस में थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, उसके बाद ब्रेक कर सकता है नीचे के साइड पे, और गैप डाउन अगर ओपन होगा तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी ओवरनाइट में लोगों ने पोजीशन कैरी की हुई है सेलिंग के साइड पे। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो लोग यहाँ से प्रॉफिट पहले तो बुक करेंगे। तो गैप डाउन के केस में अगर यहाँ ये ओपन हो गया 51,000 के आसपास, तो यहाँ से एक राउंड नंबर भी है 51,000 का, तो एक झटके से बुकिंग आएगी पहले तो आज की जो क्लोजिंग है वहां तक। तो ये आपको मूव एक मिल सकता है 200 पॉइंट का कैप्चर करने के लिए। गैप डाउन अगर ओपन होता है 51,000 के घरों में, तो यहां से ये समझ लीजिए कि 5 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे इस तरीके का ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। यहां से लेके जो क्लोजिंग है आज की करीब करीब 51,250 के आसपास, 51,250 के आसपास। और उसके बाद फिर यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगा, या फिर यहां से वो आपको ऊपर जाएगा। तो वो चीज आपको सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। आई होप तीनों केस क्लियर हो गए होंगे कल के एक्सपायरी के लिए। बात कर लेते हैं निफ्टी की क्विकली। ये निफ्टी का चार्ट हमने क्या डिस्कस किया था, प्राइस अगर यहाँ पे ऊपर के साइड पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ऊपर के साइड नहीं छुएंगे। आपको याद होगा अगर नीचे के साइड ये ब्रेक करता है, ये जो लेवल्स है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, 24,700 या फिर 680, इसके नीचे अगर आपको एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो आपको यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी। अगर आपने यहाँ एंट्री भी लिया है लेट्स से इस कैंडल के भी स्टॉप लॉस के बाद, तो जितना आपने टारगेट बुक करना था आपने इजीली कर लेना था। आपने चाहे यहां तक लिया हो, यहां तक लिया हो, कहीं तक भी लेके, ये भी एक अच्छा टारगेट था। 600 तक आपने लिया, 100 पॉइंट एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट जहां जा रही है जाने दीजिए, हमें थोड़ी हर एक पॉइंट हर एक मूव कैप्चर करना है, वो हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो उसके पीछे सोचना भी क्यों। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का हो गया कल के लिए। कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। इसको मैं अगर वापस से डेली चार्ट पे लगा दूं, और यहाँ पे एक मैं मूविंग एवरेज आपके लिए लगाता हूं, मैं आपको बताता हूँ। टीएम में यहाँ पे एक हम अगर लगाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हम चेंज करेंगे 100 मूविंग एवरेज पे, एंड थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेंगे। परफेक्ट। नाउ अभी आपको क्या दिख रहा है कि हम अभी कहीं ना कहीं अपने एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। नाउ अगर आप पीछे से भी देखेंगे तो इस लेवल से सेम टाइम पे एक बार ये एक बाउंस आ चुका है। ये आपके इलेक्शंस का डे है, उसके बाद यहीं से बाउंस आया था 100 ईएमए से। दिस इज 100 ईएमए, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम पॉइंट पे ये टेस्ट मार चुका है। तो मैक्सिमम 50 पॉइंट और 50 पॉइंट का और मार्जिन है, इसको ब्रीच करे और क्लोजिंग हो सकता है कल दे दे और परसों खींच दे, या फिर कल एक वीक बना के कल ही खींच दे। तो दो ही ऑप्शन है निफ्टी के पास। अगर कल की क्लोजिंग 24,350 इसके नीचे हो जाती है, तो फिर हम वापस से मतलब 23,500 के घरों में कम से कम जा रहे हैं। तो ये आपको समझ लेना है, ये मैंने एक बार मोटा मोटा एनालिसिस बता दिया है। ठीक है, अभी इसको चलते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि कल के लिए बहुत बड़ी सेलिंग में निफ्टी में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आज सेलिंग आ चुकी है अच्छी खासी, एक प्रॉपर वन वे डायरेक्शन मूव आया है। तो कल ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होगा, वहां से ऊपर के साइड खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर कल के लिए बेस्ट निफ्टी में क्या होगा ना, कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत भी गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस केस में हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो गया, लेट से 24,800 नहीं 24,400 के आसपास हम कहीं ना कहीं अगर ओपन हो गए, तो यहां पे हमें एक रिवर्सल ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करके हमें देखना है। इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा, और आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है। कहीं ना कहीं आपको 24,500 550 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मैं गैप डाउन के केस में रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, फॉलो थ्रू की नहीं, ध्यान देना है। ठीक है ना, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक ऊपर के साइड आपको ट्रेड मिल सकता है कल के दिन निफ्टी में। और हम सेलिंग के लिए इसमें कुछ खास नहीं देखेंगे, मुझे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिख रहा निफ्टी में। कल का दिन एक दिन जाने देंगे सेलिंग के लिए, अगर कल सेलिंग आती है तो इसको हम मिस करना चाहेंगे। परसों हम देखते हैं करना क्या है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि एक बार ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है, तो मेरा मानना यह है कि एक थोड़ा सा गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो ये पुल बैक के लिए वापस से जाएगा। तो उस ट्रेड के लिए मैं प्लान करूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक केस और होगा गैप अप का, मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो गया अगर इधर कहीं पे, तो भी इसमें कुछ खास नहीं है, ये एक साइडवेज मूव आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का।
हो सकता है इस तरीके का मूव आपको गैप अप के केस में देखने को मिल जाए, तो इसमें कुछ आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया बेस केस आपका गैप डाउन का है, यहाँ ओपन हुआ 24,400 पे, तो यहाँ पे इस तरीके का अगर कोई मूव मिलता है तो कल के क्लोजिंग तक 24,500 का आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। बाकी किसी केस में निफ्टी को ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।